एमटीएस का नोटिफिकेशन आ गया। बहुत सारे भाई का मन में यही डाउट चल रहा है कि हम तैयारी कैसे करें, किस प्रकार से करें। ये बहुत सारा प्रॉब्लम है, तो हमें कमेंट कर रहे हैं कि इस पे एक वीडियो बनाया जाए, तो मैं उन्हीं को कमेंट को लेकर एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ मेरे दोस्त। और बात क्या है कि जैसे एमटीएस का नोटिफिकेशन आया, क्योंकि अब तो नोटिफिकेशन आएगा ही, क्योंकि अभी चुनाव का टाइम है और समझो कि 2024 तक आपको देखने को मिल जाएगा एमटीएस का। फिर एक सितंबर में शायद आने वाला है, फिर एक बार आएगा इसका इंटेक। बात क्या है कि जैसे एमटीएस की आप प्रिपरेशन करना चाह रहे हो और जैसे आपको लग रहा है कि मेरे को कोई भी आइडिया नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो मैं बता दूं कि कैसे करना है। देखो, सबसे पहले मैं बात करता हूं मेरे भाई कि अगर एमटीएस एग्ज़ाम को अगर आप, ठीक है, अभी नोटिफिकेशन आया है, आप अगर ईजिली चाहोगे तो इसी इंटेक में आप सेलेक्ट हो जाओगे, ठीक है। बस जैसे मैं बता रहा हूँ दोस्त, आप वैसे कर लेना, ठीक है। जितनी चीज़ों को मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ बस उसी प्रकार से आपको करना है। और बस आपको कंटिन्यू रहना बहुत ज़रूरी है मेरे दोस्त, ठीक है। कंटिन्यू ही आपको सिलेक्शन दिला सकता है। ऐसा है नहीं कि आप आज पढ़े कल नहीं पढ़ें, फिर ऐसे, फिर बहुत लोग होते हैं ना कि आज पढ़ लिए कल नहीं पढ़ना है, फिर अगले दिन आए तो फिर 6 घंटे 7 घंटे पढ़ लिया। ऐसा देखो काम चलने वाला नहीं है दोस्त, ठीक है। सबसे पहले ना, जब आप क्लास स्टार्ट कर रहे हो तो सबसे पहले ना एक प्रॉपर आपको स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, ठीक है। प्रॉपर स्ट्रैटेजी की अगर बात करें तो जैसे अगर हम बात करते हैं कि प्रॉपर स्ट्रैटेजी का, तो जैसे एमटीएस एग्ज़ाम का जो सिलेबस होता है पहले आपको वो तैयार करना है, ठीक है। कि जैसे हम एमटीएस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमें क्या क्या सिलेबस में पूछा जाएगा, और इससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एमटीएस एग्ज़ाम के लिए हमें किस चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करनी है। पहले क्या था, जब हमारे समय में जब एग्ज़ाम दिए थे तो उसमें क्या था कि 25 क्वेश्चन मैथ से, 25 क्वेश्चन रीजनिंग से, 25 क्वेश्चन इंग्लिश से, 25 क्वेश्चन जीके जीएस से। समझो कि टोटल क्वेश्चन का टाइम 100 था, ठीक है, उस समय का। लेकिन अब क्या है ना कि आपको ना मैथ और रीजनिंग पे उतना ही फोकस करनी है जितना कि आप उससे क्वालिफाई कर सकते हो, ठीक है। ज़्यादा आपको उसमें नहीं करना, ज़्यादा आपको पीएचडी करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपको उतना ही करनी है जिससे आप एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर जाओ। और मेंस में आपको लड़ाई करनी है। मेंस में कैसे लड़ाई करनी है कि जो आपका मेरिट बनेगा, ठीक है, जो आपका मेरिट बनेगा मेरे भाई, वो मेरिट बनेगा ना जीके जीएस और इंग्लिश को लेकर, ठीक है। तो मेन आपको फोकस करनी है इंग्लिश को और जीके जीएस को, ठीक है। इस पे तो करनी है, तो करनी है। जैसे मैथ की अगर बात करें और रीजनिंग की बात करें तो इस पे आपको फोकस करनी है। जैसे अगर आप क्लास कर रहे हो या नहीं कर रहे हो तो सबसे पहले ना भाई आप पहले सिलेबस तैयार कर लेना, ठीक है। सिलेबस के अकॉर्डिंग ही क्लास करना। देखो, सबसे ज़्यादा एमटीएस की अगर बात करते हैं खासियत ना, तो मैं जब पेपर देने गया ना तो उसमें मेरे को एक चीज़ पता चला ना कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अर्थमेटिक से होते हैं, ठीक है। एडवांस से कुछ कुछ क्वेश्चन होते हैं, 2-3 अगर रह गया तो ऐसा नहीं, पर एडवांस से भी रहते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अर्थमेटिक से देखने को मिलता है एमटीएस एग्जाम की अगर बात करें तो। लेकिन क्या ना कि अगर आप अर्थमेटिक भी अगर अच्छे से क्लियर कर लिए हो और एडवांस का भी कुछ कुछ मेन टॉपिक जैसे ट्रीगो हो गया, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री हो गया, कहने का मतलब मेंसुरेशन हो गया, ज्योमेट्री हो गया, ठीक है, ऐसे से क्वेश्चन, हाइट एंड डिस्टेंस हो गया, मतलब ऐसे से क्वेश्चन जो कुछ कुछ मेन टॉपिक होते हैं ना, उसको अगर एडवांस में आपने कर लिया ना और अर्थमेटिक का आपने पूरा क्लास कर लिया तो समझो कि आप मैथ इजी तरीके से करेक्ट कर जाओगे भाई। ये सेक्रेट चीज़ है, ठीक है। तो आप चाहोगे ना तो ईजिली तरीके से उस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हो। बस आपको क्या करनी है, अर्थमेटिक तो पहले भाई पूरा पढ़ लेना, क्योंकि ना एमटीएस एग्ज़ाम के लिए अर्थमेटिक सबसे बड़ा रोल रखता है। अगर आप एमटीएस एग्ज़ाम के लिए अगर अर्थमेटिक कमांड कर लिए तो समझो कि आप 16 या 17 क्वेश्चन तो आप ऐसे अटेम्प्ट कर लोगे सिर्फ अर्थमेटिक के क्वेश्चन से। बाकी जो सेशन रहा वो एडवांस का क्वेश्चन रहता है, जैसे 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन वो एडवांस का, तो आप इजीली तरीका से क्वालिफाई कर जाओगे। लेकिन मेन क्या करनी है आपकी फोकस, जब मैथ की आप अगर तैयारी कर रहे हो तो आपको अर्थमेटिक पे भी ध्यान देनी है। और मेन टॉपिक जो चैप्टर आपको लग रहा है कि जैसे मेरे को प्रॉब्लम होता है कुछ कुछ, जैसे आपको एडवांस में प्रॉब्लम हो सकता है, तो एडवांस का कुछ कुछ चैप्टर आप पढ़ लेना जो कि एमटीएस में सिलेबस जैसे आपने बना लिया और सिलेबस के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन आप बनाना, ठीक है। ऐसा नहीं कि जो सिलेबस नहीं पूछा जाता है एमटीएस एग्जाम में, बहुत लोग क्या करते हैं उसको भी बना लेते हैं। और सिलेबस की अगर बात करें तो हमारे चैनल पे भी वीडियो पड़ी हुई है, आप एक बार देख लेना भाई उसको जाकर, ठीक है। बस इसी प्रकार से आप मैथ का कर लिए, फिर रीजनिंग की आपको करनी है। रीजनिंग देखो, मैं तो बोलूँगा नहीं कि आपको जो जो चैप्टर बन रहा है रीजनिंग का आप उसको बनाते जाओ, और जो चैप्टर में आपको प्रॉब्लम होता है, जैसे आपको साइलोगिज्म में प्रॉब्लम होता है, जैसे सिटिंग अरेंजमेंट में प्रॉब्लम हो रहा है, उसके बाद कहने का मतलब हो गया पजल में प्रॉब्लम हो गया, ब्लड रिलेशन में अगर आप प्रॉब्लम हो रहा है, तो कुछ कुछ जो चैप्टर है ना वो आपको पढ़ना पड़ेगा। कुछ कुछ ऐसे चैप्टर हैं जो कि आप आराम से बना लोगे, उसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है दोबारा। तो ऐसे चैप्टर मैं सिलेबस बना दिया, उसको आप देख लेना एक बार जाकर,
और सबसे बेस्ट है मेरे हिसाब से। अगर आप देखो उतना अगर कर लेते हो तो समझो कि पेपर को आसानी से क्रैक कर सकते हो। ये तो रहा हमारा कि समझो क्वालिफाई नेचर की बात। अब मेंस में कैसे हमको लड़नी है, मेंस की अगर बात करें, देखो बहुत लोग बोलते हैं यार इंग्लिश हार्ड आ गया, जीके जीएस हार्ड आ गया। ऐसा कुछ नहीं है मेरे दोस्त, ठीक है। ये सब कुछ नहीं, ये सब की बातों के बहकाव में आपको नहीं पढ़ना है। जो एमटीएस का पेपर होता है ना, अगर सही से अगर कोई भी भाई अगर सियोरिटी के साथ कंटिन्यू के साथ अगर 3 महीने भी अगर जीके जीएस पे और इंग्लिश पे अगर दे देते हैं पूरी मेहनत जोड़ करके ना, तो ईजिली तरीका से मेंस को क्वालिफाई कर सकते हैं। वो समझो कि एक मेंस कैटेगरी का बात है, ठीक है। तो उसको आप मान सकते हो कि अगर जीके जीएस और इंग्लिश की अगर बात करें तो उसको अगर आप कंप्लीट कर लिए तो समझो कि आपकी मेरिट जो बनेगी ना मेरे दोस्त, उसी से बनेगी, ठीक है। और उसमें जो होगा ना हमारा निगेटिव मार्किंग का सेशन होगा, ठीक है। तो आपको ये भी बात ध्यान रखनी है। और अभी जब आप तैयारी कर रहे हो तो आपको क्या करना है ना कि आपको सिलेबस को देखने हैं, सिलेबस तो आपको पढ़ते जानी है, और मॉक को आपको देखता जाना है कि ये एमटीएस एग्ज़ाम में कैसा कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है। इस पर आपको ध्यान देनी है तो देनी है मेरे दोस्त। क्योंकि बहुत लोग क्या करते हैं ना कि टीचर जो पढ़ा रहे हैं पढ़ते जाते हैं। भाई अगर पढ़ रहे हो भाई तो तुमको पता होना चाहिए कि हम पढ़ रहे हैं तो क्या ये सब क्वेश्चन एमटीएस एग्ज़ाम में आया है, समझ रहे हो ना दोस्त। तो ये आपको पता करनी है कि एमटीएस एग्ज़ाम में ये सब क्वेश्चन आता है या नहीं आता है, ठीक है। आता है तो उस हिसाब से हम उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बना लेंगे। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाने का एक सबसे मेन पॉइंट होता है ना कि अगर आप सेलेक्ट जल्दी, मतलब समझो कि आप अगर कम समय में आपकी अगर बेसिक अच्छा है, आप चाहते हो कि नहीं हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बना लें, तो अगर आप चाहोगे कम समय में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाकर एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हो। डेफिनेटली ऐसा हुआ मेरे साथ भी, ठीक है। मुश्किल से अगर आप चाहो ना तो अभी से अगर बेसिक आपका अच्छा है तो मैं तो बोलूँगा कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे ज़्यादा ध्यान देना भाई। क्योंकि देखो अगर प्रीवियस ईयर करते हो ना, क्योंकि टाइप तो वही आनी है, ठीक है। क्वेश्चन में बस क्या होता है, थोड़ा ट्विस्ट कर देता है, थोड़ा डिजिट को चेंज कर देगा, बाकी क्वेश्चन का लैंग्वेज जो बोलता है ना वो सेम बोलता है, ठीक है। तो ऐसे भी आप कर सकते हो अगर आपके पास बेसिक क्लियर है। और इंग्लिश की अगर बात करें हम भाई, तो इंग्लिश में आपको क्या करनी है कि जैसे आप पढ़ रहे हो चुपचाप शांति से भाई पढ़ना। और ठीक है, इंग्लिश के क्वेश्चन देखने के लिए मत भूलना कि एमटीएस एग्जाम में कैसा क्वेश्चन इस बार पूछा गया है, आंसर की आ गया है आप लोगों का भाई। आंसर की से आप देख लेना जाकर, अगर आपको लग रहा है कि आंसर की बहुत सारे मेरे भाई दिए हैं एग्ज़ाम, तो उसका आंसर की आप लोग मंगा लेना कि भाई कैसा पेपर आया था इस बार। उसको देखकर आपको तैयारी में लग जाने भाई, कि क्वेश्चन वहाँ से पता चलेगा कि इंग्लिश का अगर हम पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो कैसा कैसा क्वेश्चन आया था इस बार। सेम आपको डिट्टो क्वेश्चन उसी प्रकार से आपको देखने को मिलेगा भाई, वही टाइप का क्वेश्चन, उसी रूल का बेस्ड का क्वेश्चन आपको आएगा एग्जाम में। तो ऐसा है भी नहीं, लेकिन आपको ग्रामर में पूरी टॉपिक पढ़नी भाई, एक भी टॉपिक आपको मिस नहीं करना है तो नहीं करना है, ठीक है। बस उसी प्रकार से आपको इंग्लिश की करनी है। और जीके जीएस की अगर बात करें तो भाई, तो जीके जीएस के सबसे, अगर आप चाहते हो कि 25 क्वेश्चन में 25 क्वेश्चन जीके जीएस में हम सही करें, तो आपको एक सबसे बेस्ट बुक है लूसेंट का, ठीक है। लूसेंट आपने कर लिया और साथ में आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लगा लिया, तो मजाल नहीं है भाई कि आप एक भी क्वेश्चन जीके जीएस में छोड़ पाओगे। लूसेंट से क्वेश्चन इतने आ रहे हैं भाई, इतने आ रहे हैं ना कि समझो अगर जो भी बंदे ना लूसेंट पढ़ लिए ना, वो समझो कि अगर 25 क्वेश्चन की बात करें ना, तो 20 क्वेश्चन तो वो डायरेक्ट मार के आ रहे हैं। इस बार ही भी हुआ भाई, बहुत लोग बोल रहे थे कि भाई इंग्लिश का पेपर मेरे को दिक्कत कर दिया भाई, जीके जीएस ऐसे आ गया। बहुत लोग बोल रहे हैं भाई जीके जीएस मेरे को अच्छा लगा लेकिन इंग्लिश का पेपर हार्ड पड़ गया। तो ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, बस आपकी है ना कि आपने किस क्वेश्चन को बनाया है, उस टाइप की क्वेश्चन बनाया है कि नहीं बना के गया था एग्जाम में, मेन रोल यही रहता है। अगर उस टाइप की क्वेश्चन अगर आप बना कर जाते ना भाई, तो आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होता वैसा। लेकिन यही मैं बोलूँगा कि आप एग्ज़ाम देने से पहले एक बार क्वेश्चन को देख लेना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दोस्त, उसके बाद आपको फिर तैयारी में लग जानी कि अच्छा ऐसा सा क्वेश्चन आता है, उसी के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी है। देखो समय के साथ आपको बदलना पड़ेगा भाई, समय के साथ आपको इसलिए बदलना पड़ेगा क्योंकि पहले क्या था, 2022 था, 2022 का पैटर्न कुछ अलग था, तो अब चल रहा है 2023 भाई, 2023 का पैटर्न कुछ अलग है। तो आपको देखो समय के साथ चेंज हो रहा है ना सब कुछ, तो आपको भी चेंज करनी है। ऐसा नहीं कि आपने जो टीचर पढ़ा रहा है उसी को पढ़ते जा रहे हैं, बनाते जा रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ध्यान नहीं दिए, प्रैक्टिस हमने नहीं किया, तो फिर ऐसे काम चलने वाला नहीं है दोस्त। तो मैं तो बोलूँगा भाई, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सिलेक्शन लेने के लिए सबसे बेस्ट मटेरियल होता है। आपने 2 बार 3 बार 4 बार अगर आप प्रीवियस क्वेश्चन को लगा लिया तो समझो कि आपकी सिलेक्शन तय है मेरे भाई, ठीक है भाई। अगर और कोई भी चीज़ों का प्रॉब्लम हो, वीडियो हो, तो मैं ज़रूर लेकर आऊँगा। आप लोगों का कमेंट ज़्यादा रहा तो मैं वीडियो ज़रूर लेकर आऊँगा भाई। जय हिंद।